जनता को जगाने का काम करना पड़ेगा। इनको इनको यदि झटका लगे तो दूसरा कोई रास्ता तैयार हो, वो एक अलग बात है। बाकी ये तो क्या कर रहे हैं, आज भी ये धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, समाज के नाम पर क्या कर रहे हैं, चारों तरफ अंधेरा है। यही तो एक चिंतन का विषय है। हम दूसरे तरफ जाएं, यदि विपक्ष को देखें तो राहुल गांधी के उसमें राहुल गांधी को सिर्फ अपना वो दिख रहा है, समाज को तोड़ के वो भी सत्ता चाह रहे हैं। पिछड़ा आ जाए, हरिजन आ जाए, आदिवासी। अरे आप भाई गरीब की बात क्यों नहीं करते, असमानता की बात क्यों नहीं करते, आप न्याय की बात क्यों नहीं करते, ये बात कोई नहीं करता। तो जब तक ये समाज से बात नहीं उठेगी, किसी एक व्यक्ति की, कोई अगुवा खड़ा हो जाए, कोई व्यक्ति ऐसा प्रभावशाली हो, 10-20 लोग उसके साथ शुरू कर दे तो परिवर्तन अपने आप दिखने लगेगा। 10-20 लोग जितनी देर अभियान चला देंगे तो परिवर्तन सामने आ जाएगा। तो वेदांत जी, मेरा आपसे निवेदन है, यदि आपको बिना कुछ किए अच्छा भारत मिल जाए तो पहले आप अच्छे भारत को समझना चाहेंगे कि या नहीं समझना चाहेंगे? अच्छा भारत है, अच्छा भारत है किस खेत की मूली। हाँ नहीं, बिना परेशानी के, बिना उसके परिश्रम के मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात है। नहीं, लेकिन उसके पहले क्या आप अच्छे भारत को समझना नहीं चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल समझेंगे ना, बिल्कुल समझना चाहते हैं। जब समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं उसको, तो उसकी कल्पना कैसे करेंगे। तो हमने इसकी एक अच्छे भारत के संकल्प का एक जो शपथ निकाली है, उस शपथ में ही मतलब बता दिया गया है कि अच्छा भारत है क्या। जी जी जी, बिल्कुल, ना समझ बहुत रहे? अच्छा। ये बात उस शपथ में ही बता दी है कि अच्छे भारत का मतलब क्या है, राइट? जी 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 जी, मैं जरा उस शपथ को खोजता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है ना। एक मिनट उसको, मैं उस शपथ को ही आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और मुझे ये लगता है कि उस शपथ से ये रास्ता निकलता है। बात समझ रहे हैं? जी जी जी, तो वो शपथ मैंने जो है प्रसारित की है, और मैंने कोशिश की है कि हर किसी तक वो पहुँचे। जी जी। तो वो शपथ पहले मैं आपको, वो व्हाट्सएप में, मुझे व्हाट्सएप में मिल जाए यदि, वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, वो मिल जाएगी, वो तो हमने हर जगह दिया है, आपको व्हाट्सएप पे भी दे देंगे। और जी अभी जी तो आपका नंबर मेरे पास है ही नहीं। जी 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 जी, तो आप नंबर मैं अभी सेंड आप किए अपना देता हूँ नंबर जो आपको। है वार्तालाप के जस्ट बाद जो है, यदि आप अपने नंबर से फ़ोन लगाएंगे हाँ तो हाँ हाँ, बेहतर होगा। तो अभी पहले हम मैं आपको बिल्कुल। ये बताना चाहेंगे कि अच्छे जी भारत के संकल्प जो हमने लिखित में जारी किया है, जी उसमें हमने क्या लिखा है। जी तो मैंने लिखा है कि मैं मैथिली शरण गुप्त, मतलब आप कहेंगे तो आप वेदांत त्रिपाठी कहेंगे, ठीक है ना? तो जी मैं जी मैथिली शरण गुप्त अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। इन जी, शब्दों को यदि आप ध्यान से देखें तो मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं दूसरे लोगों के लिए, देश के लिए। नहीं हमारा ठीक है, फोकस समझ रहा सेल्फ हूँ। का है कि यदि जी जी हमें जी, और समझ रहा हमारे हूँ। बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा तो बाकी दुनिया को अपने आप मिल जाएगा, जी जी राइट? तो हम संकल्प ले रहे हैं कि मैं मैथिली शरण गुप्त अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ, ठीक है ना? जी जी फिर जी मैं कह रहा हूँ अच्छे भारत का मतलब है कि क्षमता के अनुसार, मतलब यहाँ पे मतलब पोटेंशियल के का क्षमता तो नहीं कह सकते हैं, तो अंग्रेजी शब्द है पोटेंशियल का रोजगार। तो हर एक भारतीय को उसके पोटेंशियल का रोजगार पहचान कर और रोजगार के साथ साथ उसे रियलाइज करने वाली शिक्षा और भोजन, जिसमें केवल अन्न ही नहीं है, फल सब्जी दूध दही घी वो भी देसी गाय का अल्फा 2 वैरायटी, जिसमें शहद और जीवनवर्धक औषधियाँ भी भोजन के अधिकार के तहत समाहित हैं।
जी यहाँ पर स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के तहत सभी भारतीयों को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर जी मिलेगा, और हर भारतीय का, चाहे उसके खीसे में पैसा हो चाहे ना हो, मौलिक जी अधिकार के तहत उसे एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा, जी और उसका एनुअल मेडिकल चेकअप भी होगा, उसके वार्षिक मेडिकल जांच भी होगी। और आज वो डॉक्टरों के चक्कर लगा रहा है। यदि आप देखें तो शहर में यदि कहीं आपको भीड़ और गाड़ियों का जमावड़ा दिख रहा है, जाम जैसी स्थिति बन रही है, तो आप आंख बंद करके मान लीजिए कि या तो वहाँ अस्पताल। अस्पताल है या वहाँ कोई शराब का दुकान है। जी जी बिल्कुल। आपने ये बात महसूस की कि नहीं की है? हाँ बिल्कुल 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 महसूस किया, यथार्थ तो है ये। जहाँ पर खुशहाली और जी समृद्धि भी आपका मौलिक अधिकार होगा, ये जहाँ 5 चीज़ें होंगी, ऐसा भारत जो है, इसे हम अच्छा भारत कहेंगे। ठीक बात राइट? है। तो अच्छे जी भारत को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अच्छा भारत अच्छे दिन में घुस जाएगा। हाँ सही उसे है। उसे चुनावी जुमला नहीं बनने देना है। और इस अच्छे भारत को ज़मीन पर उतारने के लिए आपको सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं लगेगा, जी एक पैसा नहीं लगेगा। और किसी को आप फ्री भी बांटेंगे नहीं, मतलब कोई चीज़ फ्री में नहीं मिलेगी। जी और पूरे 144 करोड़ लोगों को मिलेगी। जी अब माननीय मोदी जी कहते हैं कि साहब इसमें से 85 करोड़ तो हमारे 5 किलो गेहूं पर अपना पेट पालन कर रहे हैं, और आप हमारे खजाने से पैसे लेंगे नहीं, उन्हें फ्री में देंगे नहीं, तो इतने बड़े मौलिक अधिकार आप कैसे देंगे, बताइए मुझे। राइट? तो ये समझना, मैं आपको, मुझे याद दिलाइएगा, इस विषय को मैं विस्तारित करूंगा, ठीक है ना? जी जी अब अच्छे भारत का मतलब है खुशहाली व समृद्धि का मौलिक अधिकार, राइट, जो मैंने कहा है। जी और इसमें ही अच्छे भारत का मतलब है टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत। तो जैसे ही हम टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई चुनाव का एजेंडा पढ़ रहा हूँ। लगता है कि नहीं लगता है? जी 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 नहीं नहीं, ऐसा ही लगता है कि नहीं लगता है? ठीक बात है, ठीक बात है। तो ये कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। आपको कर्ज मुक्त भारत देना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम आपको चीज़ें फ्री में देना नहीं चाहते हैं, और भारत सरकार के खजाने से कुछ लेना नहीं चाहते हैं। लिहाजा कर्ज मुक्त भारत देना मेरी मजबूरी है। तो आप कह रहे हैं कर्ज मुक्त भारत, इसका मतलब कर्ज भी नहीं देंगे आप, है? तो बेचारा गरीब व्यक्ति का पेट कैसे भरेगा? ठीक है ना? जी जी ये आप समझना चाहते हैं या नहीं समझना चाहते? मैं आपसे कल दूसरे समय बात करूं। मैं असल में बैठा हूँ एक जगह, कुछ लोग बैठे हैं। अब ये तो और भी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से हमारी वार्तालाप जी जी सबको सुनना भी चाहिए और प्रकाशित भी होना चाहिए। तो मैं ज़रा इसको जल्दी से समझाऊंगा कि टैक्स और कर्ज मुक्त भारत क्या होता है, लेकिन मैं दूसरे उसमें बताऊंगा। आप मुझे याद दिलाएंगे कि साहब टैक्स और कर्ज मुक्त भारत मिलेगा कैसे, लेकिन टैक्स और कर्ज मुक्त भारत होगा, उसका मतलब है अच्छा भारत, राइट? जी जी अच्छा भारत का मतलब है कि प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी और अपना दायित्व समझकर निभाने वाली उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था होगी। तो आज की जो व्यवस्था है वो लाट साहबी प्रशासनिक व्यवस्था है, जहां हम जैसे लाट साहब पहुंचते हैं और जी वो, उनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है, राइट? और ये हम जैसे लाट साहब आजकल जो है राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं, तो ये लोग जो है आम आदमी को अवेलेबल ही नहीं है। हाँ ठीक ये मुश्किल से टेलीफोन पर आते हैं, ये मुश्किल से जो है आपको मिलने का समय देते हैं। जी जी
ये आपको उपलब्ध ही नहीं है आज के दिन। हाँ, नहीं है, नहीं। राइट। अच्छे भारत का मतलब है भारतीय नागरिक के साथ यदि कोई अपराध हो जाए, गुनाह हो जाए, जी, और उसे एफआईआर दर्ज कराने की यदि स्थिति निर्मित होती है, जी, तो एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मात्र ऐप में बटन दबाने पर उसके घर पहुंचेगा और उसके घर पर एफआईआर दर्ज होगी। जी, अच्छे भारत का मतलब है कि 21 टेक्नोलॉजी से ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। अच्छे भारत का मतलब है कि ऐसी जो है, जरा बैकग्राउंड में हल्का शांत रहने के लिए कहिए, मजा आएगा। वहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे कहिए ध्यान से सुने जरा। मैं असल में दूसरी जगह हूँ, मैं आपको कल लगाता हूँ किसी समय। एक मिनट, इस अच्छे भारत के संकल्प को तो पढ़ लें यार। अच्छे भारत का संकल्प खत्म हो रहा है, ये तो एक पेज का है। ये आप यदि मुझे दस्तावेजी भेज दे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। दस्तावेज विवेचन नहीं करेगा। दस्तावेज जो है भावनाओं को वेदांत जी नहीं बताएगा। मैं मैं पढ़ एक लूंगा मिनट में तो मैं इसको खत्म करता हूँ, क्योंकि जी, यदि हम अच्छे भारत की बात नहीं सुन सकते हैं तो अच्छे भारत का संकल्प कैसे लेंगे? जिस अच्छे भारत के लिए आप लड़ रहे हैं वो अच्छा भारत होगा कैसा? तो आज आपके सामने कोई यदि केस रजिस्टर होता है, आप वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है। अच्छे भारत में आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा, और वो जजमेंट नहीं होगा, न्याय होगा। तो वेदांत जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को पूछने के लिए फ्लैग कर रहे हैं, तो आप भी मुझसे ये बात ज़रूर पूछिएगा कि साहब, जहाँ न्यायालय में खुलेआम मुंशी सबके सामने घूस ले रहा है, वहाँ पर न्याय कैसे मिलेगा? ये बात आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। फिर अच्छे भारत का मतलब है कि हानिकारक केमिकल मुक्त जैविक संसार, मतलब केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड सहित कोई भी चीज़ें नहीं होंगी। राइट। आपका पेड़ों की संख्या 3 गुना और गायों की संख्या 10 गुना होने वाला जैविक संसार से सुसज्जित भारत का मतलब है अच्छा भारत। राइट। तो अभी अच्छे भारत का हमने एक कंटूर बता दिया है। अब हम कह रहे हैं कि मैं खुद से वादा करता हूँ। ये संकल्प किससे है? अपने आप से। मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं ऐसे भारत के निर्माण के लिए न केवल जिस कार्य से बाहर निकलूं, चाहे वो कार्य हमारा जीविकोपार्जन का हो या जीवन यापन का, हम अपने उस पूरे काम को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सामर्थ्य के साथ पूरा करूंगा। और कार्य को पूर्ण करने के बाद वहाँ जो लोग उपस्थित हैं उन्हें अच्छे भारत को समझाऊंगा और अच्छे भारत का संकल्प दोहराऊंगा, ताकि अच्छे भारत के निर्माण की ज्योति में अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। ये बात समझ गए हैं? फिर है कि हम जो है, पहले हम हर रविवार को कहते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर रविवार का मतलब है हर सप्ताह है, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। लिहाजा माह में एक बार हम अपने लोगों को सादर पूर्वक आमंत्रित करूंगा, वो भी रोस्टर के आधार पर। और इस जो है आयोजन के लिए क्राइम फ्री भारत ऐप भी हमारी मदद करेगा। तो हम माह में एक बार रोस्टर के आधार पर अपने लोगों को सादर पूर्वक आमंत्रित करूंगा। तो हमारे यदि अपने स्वजन 12 हैं तो एक साल में एक बार नंबर आएगा।
यदि 24 हैं तो 2 साल में एक बार, 36 हैं तो 3 साल में एक बार, 48 हैं तो 4 साल में एक बार, और 60 हैं तो 5 साल में एक बार आएगा, जो कि अत्यंत सरल होगा। और इन दोनों समय, चाहे वो कार्य पूर्ण कर रहे हों, चाहे हम अपने लोगों को आमंत्रित कर रहे हों, हम उन्हें अच्छे भारत को समझाऊंगा और अच्छे भारत का संकल्प लूँगा। अच्छे भारत का संकल्प जिन्होंने सबसे पहले सोचा, जिन्होंने मार्गदर्शी सिद्धांत दिया, ऐसे स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रस्तापित देश की बिखरी हुई इच्छा शक्ति को अच्छे भारत के संकल्प के तहत संगठित और संग्रहित करूँगा, और अच्छे भारत को स्थापित करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति और सहयोग दूंगा। तो इसके साथ ही जो है, ये मैंने अच्छे भारत का संकल्प आपको थोड़ा समझाया है, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, आपका विचार जानना चाहूँगा, क्योंकि ये संकल्प अकेला, जैसा भारत हमने कहा है, ऐसे भारत को मात्र 9 दिन में जमीन पर उतारने की क्षमता रखता है, मात्र 9 दिन में। अब आपका वेदांत त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप अच्छा भारत चाहते हैं? मैं आपसे चर्चा करूंगा और मिलकर चर्चा करूंगा। अच्छा भारत तब ठीक है, लेकिन ये कैसे संभव होगा, कौन करेगा, क्या करेगा, कहाँ से होगा, ये अपन विचारों में तो ठीक बात है, लेकिन इसको जब प्रैक्टिकल धरातल पर उतारने की बात होगी तो इस विषय में हमारी आपकी चर्चा। आप मुझसे सब पूछ लीजिए, आपको नहीं, मैं बहुत सी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। हम बैठ के संतुष्ट योजना बना सकते हैं। वेदांत जी, आप इसलिए संतुष्ट, भारत देश में योजनाओं का संचार ही चल रहा है, चारों तरफ योजनाएं बन रही हैं। हम कर कैसे पाएंगे? हम एक गांव की शांति व्यवस्था जब शुरू करते हैं तो उसमें 100 बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जब हम पूरे भारत देश को, जो आपने बताया, जो आपका व्यू है, उस पे कैसे क्या होगा, कि इस पे अपने को चर्चा करना पड़ेगा और उस हिसाब से हो जाए। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। तो हम लोग अगले चरण में विस्तार से चर्चा करेंगे। और वेदांत त्रिपाठी जी, मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी होगी कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, और ये वार्तालाप भी रिकॉर्ड हो रही है। तो आप अच्छे भारत के लिए देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं आपसे चर्चा करूंगा। अभी तो अच्छे भारत की क्या लाइन है, कैसे, हमारी आपकी चर्चा के बिना इससे गहराई से जाना अभी संभव नहीं मेरे लिए। बहुत जब तक आपकी हमारी चर्चा नहीं होगी, करेंगे, विस्तार से समझेंगे। बिल्कुल विस्तार से समझेंगे, क्योंकि देखिए, मैं जिस भी लाइन में हूँ, जहाँ भी जो काम कर रहा हूँ, मैं धर्म क्षेत्र में भी काम करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण के नाते पूजा पाठ, यज्ञ हवन, मंदिर, कहीं निर्माण, कहीं जीर्णोद्धार, कहीं कुछ, मैं पूरा जीवन इसी लाइन पे चलते हुए और अपने बिरादरी के लिए, जैसे मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकार बिरादरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितना संभव है, कैसा है, ये सब लाइन सार्वजनिक जीवन में ही मेरा लक्ष्य है, वही मेरा उद्देश्य है। आपने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा है। आपने तो धरती पर स्वर्ग उतारने की बात कही है। सवाल ये है कि ये कैसे हो, इसको अपन प्रैक्टिकल, मतलब एक योजना और थ्योरी में कोई दम नहीं है। अपन योजना बनाए, वो करें। सवाल ये है कि एक कदम से अपन योजना बनाए और वो कदम वहां पहुंच जाए। यदि आप अच्छे भारत के संकल्प ज्योति को जन जन तक पहुंचाएंगे तो अच्छा भारत अवतरित हो जाएगा। इसके मॉडल्स मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना लिए हैं, और ये जो हमारा ऐप है, ये 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। तो केवल ये अच्छा भारत ही नहीं देगा, बल्कि सत्ता का ताज भी आपके सिर पर रखेगा। बहुत सारे लोग अभी भी गांव देहात में हैं जो ऐप नहीं जानते, नहीं देखते, और मोबाइल का वो सुनने, बात करने तक सीमित है। गांव में बैठा आदमी, मजदूर जो श्रम कर रहा है, उसके बीच में हमारी बात जानी चाहिए। वो एक बात जानता है कि मोदी हमको 5 किलो अनाज देते हैं,
और मोदी के मत्थे हम जी रहे हैं। इस देश की इतनी गुलाम परिस्थिति हो गई है कि व्यक्ति 5 किलो अनाज दे के 5 साल के लिए वोट दे देता है। 5 किलो अनाज में 5 साल का वोट जहां बिक रहा हो, वो ऐप में या बैच में हम इतनी आसानी से परिवर्तन नहीं कर सकते। छोटे मोटे लक्ष्य हमारे पूरे हो सकते हैं, लेकिन इतने विशाल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको कहीं ना कहीं कोई सार्थक योजना बनानी पड़ेगी। एक गांव में यदि हमने 10 लोगों को तैयार किया, 10 लोग वहां करेंगे तो कोई परिवर्तन हो सकता है। बाकी ठीक है, प्रयास करना चाहिए और प्रयास हर दिशा में होना चाहिए। वेदांत त्रिपाठी जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि केवल इस सरल प्रक्रिया को शुरुआत कर दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बाकी चीज़ों के मॉडल बने हुए हैं, जिनसे हम विस्तार से एक एक बात मॉडल पर आपसे चर्चा करूँगा, और आपको ताज्जुब होगा कि अच्छा भारत अवतरित हो जाएगा, और इस अच्छे भारत के लिए भारत सरकार के खजाने से एक पैसा नहीं लेना होगा। और भारत के वो तो योजनाओं में है। देखिए, वो आपकी योजना है, आपने वो एक योजना बनाई है उस दिशा में, लेकिन ये इतना सरल काम नहीं। उसको योजना मत कहिए, केवल मॉडल करिए, नंबर 1। और दूसरी बात जो मैं फिर से, चलिए अपन, मैं क्या है, ये लोग बोर हो रहे हैं जो मेरे साथ बैठे, किसी नीचे से हम लोग बैठे थे। जी जी, तो चलिए हम लोग आराम से विस्तार से बात करेंगे। आप अपना नंबर से मुझे रिंग कर दीजिए। जी जी, फिर ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।